निबिड़ संकुलन है। तो दोस्तों अपन ने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को भी दो भागों में बांटा था। एक तो द्विविमीय से बनाना है, त्रिविमीय जो वर्गाकार था उससे त्रिविमीय बनाना है, और एक द्विविमीय जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन था उससे त्रिविमीय संकुलन बनाना है। ये आज का टॉपिक रहेगा अपने पास। दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे, ये वीडियो थोड़ा डीपली है और इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा अपन को। देखो टॉपिक है अपने पास द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण करना है। ठोस अवस्था चैप्टर का आज 15वां भाग है। दोस्तों ध्यान देंगे कि जो अपन ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो इसी का पहला भाग था त्रिविमीय का, और पहला भाग था कि द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन का निर्माण करना। थोड़ा अलग है दोस्तों, ध्यान देंगे। वो अपन ने मैंने आकृति बनाई थी कि बहुत अच्छी तरीके से। अब ध्यान से देंगे दोस्तों कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन कैसे बनाएंगे। देखो लैंग्वेज भले अटपटी हो, लेकिन मैं डायग्राम बताऊंगा तो दिमाग को चुनता जाएगा। देखो कि जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर षटकोणीय निबिड़ संकुलन कौन सा, द्विविमीय, कौन सा दोस्तों, द्विविमीय वाला, यानी जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी परत रखी जाती है तो उसके अवयवी कण पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थान में चले जाते हैं। यानी जो दूसरी परत है रखते हैं तो उसके जो अवयवी कण हैं वो पहली परत के जो गोले हैं उनके मध्य रिक्त स्थान में चल जाते हैं। यानी उनके मध्य रिक्त स्थान में कैसे जाएंगे मैं आपको पूरा समझाता हूं, लेकिन पहली परत के प्रत्येक गोले से संबंधित, ध्यान रखना, पहली परत के प्रत्येक गोले से संबंधित जो 6 रिक्त स्थान हैं उनमें से केवल 3 रिक्त स्थानों को ही ढक पाते हैं। वो ढक लेते हैं 3 रिक्त स्थान को। इसका मतलब 6 रिक्त स्थान थे, उनमें से केवल कितने रिक्त स्थान को ढकेंगे, केवल दोस्तों ध्यान रखना 3 रिक्त स्थान को ही ढक पाते हैं। इसी प्रकार जब दूसरी परत पर तीसरी परत चढ़ाई जाती है तो तीसरी परत के भी जो प्रत्येक तीसरी परत है वो दूसरी परत के मध्य रिक्त स्थानों में आ जाती है। ये भी दूसरी परत के जो प्रत्येक गोले से संबंधित जो 6 छिद्र हैं उनमें से केवल 3 छिद्रों को ही ढक पाती है। छिद्र बोल दो या रिक्त स्थान बोल दो, रिक्त स्थान बोल दो या तुम छिद्र भी बोल सकते, ठीक है। इस प्रकार मध्य की परत का प्रत्येक गोला अपनी ही परत के 6 गोलों से तथा अपने ऊपर व नीचे की परतों के 3-3 गोलों से स्पर्श करता है। इस प्रकार इसमें एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है और एक अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। दोस्तों दिमाग में आएगा कि भाई चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है और अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। तो दोनों को मैं यहाँ पर रिक्ति टॉपिक अलग से लेके और डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन करूँ। पहले देखते हैं अपन लैंग्वेज क्या बोलती है कि जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी परत रखी जाती है, जैसे अपन ने वर्गाकार में पढ़ा था कि वर्गाकार की एक परत पर दूसरी परत रखी जाती है, मतलब वही है दोस्तों, चाहे कैसे ही ले लो, चाहे द्विविमीय पढ़ा था अपन ने, यहाँ पढ़ रहे षटकोणीय, वहां पढ़ा था अपन ने दोस्तों वर्गाकार। तो जब वर्गाकार पढ़ा था तो वहां भी यही बोला था कि द्विविमीय वर्गाकार जो षटकोणीय निबिड़ द्विविमीय वर्गाकार जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है उस पर एक परत पर दूसरी परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि जब द्विविमीय जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है इसके एक परत पर दूसरी परत चढ़ाते हैं तो जो उसके अवयवी कण है यानी जो गोले हैं वो पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थान में आ जाते हैं। पहली परत के मध्य रिक्त स्थान में कैसे आएंगे मैं अभी डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहली परत के प्रत्येक गोले से संबंधित, पहली परत के जो प्रत्येक गोला है उससे संबंधित जो 6 रिक्त स्थान है उनमें से केवल 3 रिक्त स्थान को ही कवर कर सकते हैं, यानी 3 रिक्त स्थान के ऊपर ही वो आ सकते हैं, 3 रिक्त स्थान को ही ढक सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं दूसरी चीज कि जब दूसरी पर तीसरी रखो तो वो भी क्या करेगी, जो 6 गोले थे उनमें से वो भी केवल कितनों को ही ढकेगी, 3 को ही ढकेगी। इस प्रकार जो प्रत्येक गोला है मध्य वाली परत का, भाई ऊपर की हो गई नीचे की हो गई, अब बीच वाली जो परत है उसका प्रत्येक जो गोला है वो अपनी सतह के
अपनी ही परत के 6 गोलों से, और ऊपर 3, क्योंकि ऊपर 3 टकरा था, नीचे 3 टकरा था, और बीच की वो कितना रखेगा 6। इस प्रकार चतुष्फलकीय अष्टफल की 2 प्रकार का ध्यान से समझना। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दोस्तों, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ढंग से आप एक्सप्लेन करेंगे। मैं कुछ साधन, अगर साधन की जरूरत पड़े तो साधन से बना लेते हैं, नहीं बिना साधन बनाने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आसानी से बन जाए, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मेरे पास ऐसा कुछ इससे बना के छोटा पड़ेगा थोड़ा। मैं ढक्कन लेता हूँ, 1 मिनट, टेंशन नहीं करने का, तुम्हारे सामने बना के बताता हूँ पूरा। ये दोस्तों मैंने यहाँ एक ढक्कन लिया है, इस ढक्कन की सहायता से अपन गोले बनाएंगे ताकि बिल्कुल आसान तरीके से आसानी से अपन बना सकते हैं। अब देखो लैंग्वेज अब दोबारा लिखूंगा, पहले मैं आपको बना के बताता हूँ कैसे बनेंगे, देखते हैं। लगातार देखते रहिए दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट जो भी हैं, वो कृपा करके जो टॉपिक चल रहे हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट समझने के लिए पिछला वीडियो, जो पिछले भाग हैं, उन भागों को जरूर देखें ताकि आपको पूर्ण तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन हो सके। तो दोस्तों मैं जो डायग्राम बनाता हूँ इसका ढंग से देखेंगे अपन। आप ऐसे कोई भी एक चीज ले लेंगे, अपन प्रकार से बना सकते हैं। यदि कॉपी में बनाते हैं तो कॉपी में आराम से प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगा। एक डायग्राम बनना चाहिए। अब अपन को इतना पता होगा तुमको, जब मैंने षटकोणीय निबिड़ संकुलन पढ़ा था द्विमीय, तो उसमें क्या बोला था कि द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो अवयवी कण है उनकी जो दूसरी पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति के कण है, इस प्रकार से बोला था अपन ने कि जब अपन ने द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन पढ़ा था तो षटकोणीय का मतलब एक षटकोण का निर्माण हो रहा था दोस्तों, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो वहां क्या पढ़ा था अपन ने कि जब दूसरी पंक्ति के अवयवी कण पहली पंक्ति के गर्त में स्थान पाते हैं, पहली पंक्ति का गर्त ये रहा, पहली पंक्ति के गर्त में स्थान पाते हैं। तीसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के ठीक नीचे, पहली पंक्ति के ठीक नीचे तीसरी पंक्ति के कण, इस प्रकार लगातार ये बनता गया। फिर चौथी पंक्ति के दूसरी के ठीक नीचे, यानी एक गोला जो है मैक्सिमम कितने गोलों से संपर्क कर रहा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, यदि इनको आपस में मिला दिया जाए तो एक षटकोण का निर्माण होता है। ये मैंने आपको किससे बताया था, द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यानी इस प्रकार की व्यवस्था में दूसरी पंक्ति के गोलों को पहली पंक्ति के गर्त में, या इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवी कणों को इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गर्त में स्थान पाते हैं तथा तीसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के ठीक नीचे स्थान पाते हैं। इस प्रकार जो एक गोला अधिकतम
इसके सन्निकट 6 गोलों से संपर्क में रहता है। यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो एक षटकोण का निर्माण होता है और इसे द्विविमीय में क्या बोला था, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दोस्तों इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इससे पिछले से पिछला वीडियो 13वां नंबर का जो वीडियो था उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, कृपया करके उसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पहले, यानी इसमें पहली पंक्ति थी, इसके गर्त में दूसरी पंक्ति। तुम्हारे सामने बनाता हूँ दोस्त, ऐसा नहीं है कि कहाँ से बना दिया, कैसे बनेंगे, हम तो सर बनी नहीं रहा, बनेगा, बड़ी बनाएंगे, कहीं नहीं बन के नहीं आएगा कहीं से भी। ये इसके बाद फिर पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति के ठीक नीचे पहली पंक्ति, वही वापस वही रिटर्न में करना है अपन को। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रख लें, बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, एक ही सीध में आना चाहिए, बिल्कुल ये जरूर याद रख लें। ताकि अपना डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बने और अपन को दिक्कत नहीं आए। ढंग से बनाना है दोस्तों, आपके पास प्रकार है, प्रकार के सहायता से आप आसानी से बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम बना सकते हैं, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ यदि आप ढंग से बिल्कुल फॉलो करते हैं और लगातार जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज देखते हैं। ये दोस्तों अपन ने बनाया है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यही था अपने पास, यदि एक गोला है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यही बना है बिल्कुल सेम। इसमें यदि दूसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के गर्त में स्थान पाते हैं, ये गर्त में स्थान पा रहे हैं, तो एक गोला अधिकतम 6 गोलों को 1 2 3 4 5 6 को स्पर्श कर रहा है। ये तो होगी पहली परत। कौन सी परत हो दोस्तों? पहली परत। इस पहली परत पर दूसरी परत के गोले रखते हैं। क्या रखेंगे इस पर? दूसरी परत के गोले रखते हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, दूसरी परत के गोले कैसे रखेंगे, इसी पर रखना है दूसरी परत के गोले। देखो ढंग से मैं रख के बताता हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, इसमें दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। देखो
बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे ये दोस्तों, ज्यादा कोई टेंशन नहीं करनी इनमें। अब ध्यान से देंगे दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूं कि पहली परत पर दूसरी परत रख रहे हैं, दूसरी परत रखी तो पहली परत के ऊपर ये रख दी। अब इसके गर्त में, क्योंकि इसमें क्या रखा था, इसके गर्त में ये और इसके गर्त में ये, तो इसके गर्त में ये हो गया। अब इसके गर्त में देखो यहां जुड़ेगा अपने पास, यहां मिलेंगे दोनों गोले, इनका गर्त ये हो गया तो दोनों गोले आपस में मिलते हैं। ये लो गर्त में हो गए, ऐसे इनका मिलाना है अपन को। थोड़ा टेढ़ा बन गया ये, थोड़ा हिल गया था ढक्कन, बाकी आपको सोचने की जरूरत नहीं है इतनी। देखो ये लो, ये बिल्कुल आ गया अपने पास। ये थोड़े हिल गए थे, प्रकार से लेंगे तो दोस्तों हिलेंगे नहीं। हिल लो, दूसरा ये बन गया। तीसरा ये बन गया। चौथा ये बन गया। पांचवा ये बन गया। ये बन गए दोस्तों अपने पास। और बनाना चाहें तो इनके गर्त में और बना सकते हैं। तुम इनके गर्त में कैसे बनेंगे कि एक कण तो यहां बना दो पहले, इसके जस्ट नीचे बीचों बीच,
नहीं होना चाहिए, आधे में ले लो उसको। ये लो, यहां ले लेंगे, इसके आधे ही भाग में ले लेंगे, यानी यहां बन जाएगा एक, तो इन दोनों के जॉइंट पर गर्त में ही बनाना, अपन को कुछ नहीं करना, सोचना नहीं है ज्यादा। ये लो, तो एक यहां आ जाएगा, जिनके गर्त में आ गया, आगे भी इनके गर्त में आ जाएंगे। ये डायग्राम बनता है दोस्तों ये। और तुम सोच रहे होंगे कि ये डायग्राम कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, पता ही नहीं। तो दोस्तों ढंग से देखेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुमको डायग्राम की जरूरत थी और तुम ये कह सकते थे कि भाई होता क्या है, तो भाई इसमें सर ने समझाया नहीं होता क्या है, लैंग्वेज पूरी लिख दी थी। अब ढंग से समझना, मैं लैंग्वेज लिखता हूँ साथ में, और ढंग से देखना एक बार, पूरी देखना। जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की, मैं यहां से लिख देता हूं, इस टॉपिक को मिटा देता हूं या इसको मिटा देता हूं पूरे के पूरे भाई, ठीक है। ये अब इधर लिख देता हूं ताकि तुम्हारे बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाना चाहिए। मेरा फॉर्मेलिटी काम नहीं है करना, पूरा समझाना है, टॉपिक पूरा समझ में ही आना चाहिए, तो ही मजा आएगा। देखो, जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी परत रखी जाती है, एक परत पर दूसरी परत रखी जाती है, तो उसके अवयवी कण, तो उसके अवयवी कण यानी ठोस गोले पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थानों यानी छिद्रों बोल सकते हैं, मध्य रिक्त स्थान को छिद्रों में आ जाते हैं। लेकिन पहली परत के प्रत्येक गोले से संबंधित छह रिक्त स्थानों में या छिद्रों में
से केवल 3 रिक्त स्थानों या छिद्रों को ही ढक पाते हैं। आगे देखते हैं, जब दूसरी परत पर तीसरी परत चढ़ाई जाती है तो तीसरी परत के गोले दूसरी परत के प्रत्येक गोले दूसरी परत के प्रत्येक गोले दूसरी परत के मध्य बोल दो रिक्त स्थानों में आ जाते हैं। ये भी दूसरी परत के प्रत्येक गोले से संबंधित 6 गोलों में से या 6 छिद्रों में से केवल 3 छिद्रों को ही ढक पाते हैं। इस प्रकार मध्य वाली परत का प्रत्येक गोला अपनी ही परत के 6 गोलों से तथा अपनी आगे इसी इधर लिख देता हूं मैं, अपनी ऊपर व नीचे की परतों के 3-3 गोलों से स्पर्श करता है। इस प्रकार इसमें चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियां दोनों ही होती है। देखो दोस्तों, जो मैंने लिखा है उसको समझना। लैंग्वेज मैंने लिखती है, डायग्राम मैंने बना दिया है। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर कि ये जो गोले हैं अपने पास, 2 गोले ये वाले, पहली परत जो मैंने बनाई थी ये 2 गोले, एक गोला ये दूसरी परत, यानी ये तो बनाया था अपन ने, ये गोला और ये गोला, और इनके मध्य में ये गोला, यही बनाया था। तो इनके मध्य में ये जो भाग है ये तो कहलाएगा टी। इसे तो क्या बोलेंगे अपन, टी। प्रत्येक में क्या कहलाएगा, ये टी होगा। इस भाग को क्या बोलते हैं, टी। टेट्राहेड्रल, टी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, टेट्राहेड्रल बोलेंगे। टी बराबर टेट्राहेड्रल, यानी टेट्राहेड्रल को बोलते हैं चतुष्फलकीय। और इस जो बीच वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, ये वाला जो बनेगी रिक्ति अपने पास, टी के बाद जो ये रिक्ति बनेगी, कौन सी, ये जो रिक्तियां बनेंगी, यहाँ जो रिक्तियां बन रही है ये वाली,
ये वाली जो रिक्तियां हैं ये ओ रिक्तियां कहलाएगी। ये जो रिक्ति कौन सी कहलाएगी दोस्तों? ये रिक्ति कहलाएगी ओ। ये वाली बनती जाएंगी। और ये जो ओ है इसका मतलब वापस दोस्तों ध्यान देंगे, वापस ये टी हो गई तो टी हो गई तो ये ओ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वापस अगर अपन बात करते हैं इसी में तो वापस इसी की बात करेंगे तो ये कौन सी हो जाएंगी? वापस ये टी हो जाएंगी। ये टी हो गई अपने पास, तो वापस ये टी हो गई, ये टी हो गई, ये टी हो गई, ये टी हो गई, ये टी हो गई। बात कर लेते हैं वापस ओ की, तो ओ कहाँ है? ये अपने पास जहां दोबारा ये मिलेंगे अपने पास इस गोले के बाद जो रिक्ति है ये वाली ओ है, ये वाली ओ रहेगी अपने पास। टी के बिल्कुल पास में ध्यान से देंगे दोस्तों, ये ओ नहीं है, इसके जस्ट सतह कहाँ मिल रहा है गोला? वो गोले को देखो तुम, इस गोले के देखेंगे अपन तो ये जो तीसरी सतह का गोला कौन सा हुआ? पहला, दूसरा, तीसरी सतह का ये गोला है अपने पास। और इस गोले से कौन सा गोला यहाँ से निकल रहा है, टच करता हुआ जाता है? ये वाली रिक्ति, ये ओ प्रकार की रिक्तियां कहलाएंगी। तो दोस्तों क्या हुआ अपने पास? अपन क्या कह सकते हैं कि अपने पास एक तो है ओ प्रकार की और एक है टी। ओ यानी हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया अष्टफलकीय। ये अब मैं पूरा एक्सप्लेन करा दिया है कि क्या होती है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। इतनी ज्यादा दर्शाने की जरूरत नहीं है तुमको, एक में ही दर्शा देंगे काफी है, ताकि डायग्राम तुमको समझ में आ जाए। नहीं डायग्राम ही समझ में नहीं आएगा। ये देखो दोस्तों ध्यान देंगे, ये अपने पास जो है जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की, षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या था? सबसे पहले बात करते हैं कि जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी द्विविमीय का मतलब क्या था? जिसमें ये गोले पहली परत के गोले थे, इनके गर्त में दूसरी परत के गोले स्थान पाते हैं। इनके गर्त में यही था, दूसरी परत के गोले स्थान पाते हैं, तीसरी परत के गोले पहली परत के ठीक नीचे स्थान पाते हैं। पहली परत के ठीक नीचे स्थान पाए। अब क्या हुआ? यही मैंने बोला है कि षटकोणीय एक परत पर तो दूसरी परत रखी जाए। अब इस एक परत पर दूसरी परत रखो, दूसरी परत कहाँ रखेंगे? इनके बीच में, ये इनके बीच में ये दूसरी परत रखी, ये दूसरी परत रखी, ये दूसरी परत रखी। कहाँ सोचने की जरूरत पड़ रही है दोस्तों? फिर दोबारा ये रखते जाओ, फिर दोबारा ये रखते जाओ, ऐसे इसको लगातार बनाते जाएंगे अपन, बिल्कुल ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो रिक्ति बनेगी दोस्तों, ये वाली रिक्ति, इस रिक्ति को तो बोला टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और ये जो रिक्ति बनी ये वाली रिक्ति, इसको बोल दिया ऑक्टाहेड्रल। ये मैंने इस संपूर्ण डायग्राम में बनाई हुई है, आप ढंग से देख सकते हैं इस डायग्राम को। जो मिटा था मैं उसको कंप्लीट वापस कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखे। ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि एक परत पर तो दूसरी परत रखते तो उसके अवयवी कण पहली परत के गोलों के मध्य, देखो पहली परत के गोले थे, पहली परत के गोले कैसे? ये देखो, ये पहली परत, पहले जो बनाए थे अपन ने, ये पहली संरचना थी अपनी, यही थी मान लो। तो दूसरी परत के गोले रखे तो इनके बीच में तो आए, ये ऐसे आ गए इनके बीच में, इनके बीच में ही आए पहली परत के। तो यही बोल रहा है कि पहली परत के जो अवयवी कण पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थान में, पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थान में आ गए। तो पहली परत के मध्य जो रिक्त स्थान में आए तो इनमें क्या हुआ? तुम्हारे सामने है, देख सकते हैं कि एक गोला अधिकतम कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है यहाँ पर? तो एक गोला अधिकतम रखना, इसमें 3 गोलों से स्पर्श करेगा, यानी पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थानों में आ जाते हैं। लेकिन पहली परत के प्रत्येक गोले से संबंधित जो 6 रिक्त स्थान थे, यानी 6 छिद्र तो थे, यानी एक गोला अधिकतम कितने से स्पर्श करता है? 6 से करता है, अपन ने पहले पढ़ा है। लेकिन इनमें से केवल एक गोला कितने को गिरता है? केवल 3 ही कणों को ढकता है। ये वाला देख सकते हैं यहाँ से, ये आकृति पर बना है ये वाली, तो ये अपने पास ये आकृति बनती है ये वाली।
तो एक गोला अधिकतम कितने गोलों को घेरेगा, कणों को घेरेगा, यानी अपने पास 3 को ही घेरेगा। तो इसे फिर दोबारा दूसरी परत पर तीसरी परत चढ़ाई, इसके ऊपर दूसरी फिर एक और परत ले लिया अपन ने। तो इस प्रकार भी क्या होगा, ये वाली परत 1 2 ये गोला था पहली परत का ये गोला, पहली परत का ये गोला और पहली परत का ये गोला, इनके ऊपर दूसरी परत का ये गोला, फिर तीसरी परत चढ़ाई, दूसरी के ऊपर ये गोला आ गया, ये गोला आ गया, ये वाला गोला, ये वाला गोला। तो इस प्रकार लगातार एक के ऊपर एक चढ़ाएंगे तो अपने पास क्या होगा कि जो बीच वाली सतह है ये वाली सतह, तुम देखो नीचे वाली सतह है तो नीचे टच नहीं कर रहा है, ये वाला केवल ये गोला स्पर्श कर रहा है, ये वाला स्पर्श कर रहा है तो केवल 3 कणों को ही ढकेगा। लेकिन ये वाले जो बीच वाला है, देखो तुम देख सकते हैं, ये मान लो बीच वाला है ये, तो देखो ऊपर भी स्पर्श इधर भी कर रहा है, 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 इधर भी, यानी 6 गोलों से स्पर्श करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अष्टफलकीय रिक्ति। तो दोस्तों ध्यान से देंगे कि पहली परत के प्रत्येक गोले से संबंधित 6 रिक्त स्थानों में से केवल 3 को, और तीसरी परत के गोले दूसरी के मध्य रिक्त स्थानों में दूसरी परत के भी 6 में से 3 को। इस प्रकार मध्य वाली परत का प्रत्येक गोला अपनी परत के 6 गोलों से स्पर्श करता है और अपने ऊपर के 3 और नीचे की 3 में दोबारा एक बार डायग्राम तुम्हारे सामने वापस बनाता हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों ये डायग्राम तुम्हारे समझ में आ गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा फिर मैं एक दूसरा डायग्राम बना के आपको पूरा एक्सप्लेन दोबारा कराऊंगा। ढंग से देख सकते हैं आप दोस्तों। अब जो डायग्राम है मैं दूसरा बना के आपको हाथ का बनाया हुआ वो बता देता हूं, ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो ढंग से देखेंगे आप, जो भी है मैं आप एक्सप्लेन कराता जाऊंगा साथ साथ। सबसे पहले द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत बनाओ, द्विविमीय निबिड़ संकुलन की एक परत बनाओ। वही चीज है, गोले यहाँ स्पष्ट नहीं बनते हैं बिल्कुल। ये मैंने एक परत बना दी और इसी में आगे जोड़ते जाओ, जब जाके पूरी एक परत मानी जाएगी। ये टच करते हुए होने चाहिए, स्पर्श करते हुए, ये हो गया हमारे पास। ध्यान देंगे दोस्तों, आगे इसमें और बढ़ाओ इसको, ताकि अपनी जो स्ट्रक्चर बने थोड़ी एक्चुअल लगे अपन को देखने में। ये देखो थोड़ा ढंग से देखेंगे आप। अब ये देखो दोस्तों, ये एक जो पूरा समझना टॉपिक दोबारा कि बहुत से बच्चों को फिर भी समझ नहीं आया, फिर मैं अपने दूसरे तरीका जो एक्सप्लेन होता वास्तविक वो देखना कि जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत, ये एक परत है द्विविमीय, ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट परत है अपने पास द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इस पर दूसरी परत रखी जाती है तो उसके जो अवयवी कण हैं, दूसरी परत रखो इसके, तो दूसरी परत कहां रखें कि दूसरी परत रखी जाती है तो उसके जो अवयवी कण हैं वो पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थानों में आते हैं, पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थानों में आएंगे। तो रख देते हैं ये लो, ये रख दिए, ये देख लो दोस्तों, ये रख दिया, और रखना चाहो इधर और घुमा सकते हैं, ये लो। यानी दूसरी परत के जो गोले हैं वो पहली परत के, एक परत पर जब दूसरी परत रखते हैं तो उसके जो अवयवी कण हैं वो पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थान में, गोलों के मध्य रिक्त स्थान यही था,
इनमें ये कवर कर रहे हैं, तुम्हारे सामने है। नीचे भी इस प्रकार बना देता हूं मैं, इनको टच करता हुआ देख सकते हैं आप। ये तुम्हारे सामने है और ये मैंने दोनों ही बना दिए दोस्तों। अब फिर भी कोई कंफ्यूजन है और बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं, इन्हीं के ऊपर आना चाहिए, देख लो, स्पर्श करता हुआ आना चाहिए, ये लो। ये देख लो दोस्तों, ये मैंने दोनों ही डायग्राम आपके अनुसार बना दिए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा। मैं जब तक समझाऊंगा जब तक आपकी समझ नहीं आए, तरीके कई अपनाने पड़े, ये मेरे काम है, आपको समझ में आना चाहिए। ये देखो दोस्तों, ये मैंने एक्चुअल इस ढक्कन से बनाया था, अब मैंने हाथ से बना के तुम्हारे सामने रख दिया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे, और ध्यान देने की जो मेन बात है, वो मुख्य बात क्या है, वो समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा समझेंगे भी। और मुझे पूरा विश्वास भी है दोस्तों, तुम्हारे समझ भी आएगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। मैंने ये बोला है कि जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी परत चढ़ाई जाती है, एक परत ये वाली थी पहली, इस पर दूसरी परत ये वाली है। ये कौन सी परत है दोस्तों, ये दूसरी परत है अपने पास, ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। ये लो, अब ध्यान से देखो कि जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी परत चढ़ाते हैं तो उसके अवयवीकरण ठोस गोले पहली परत के 3 गोलों के मध्य रिक्त स्थानों में, यानी मध्य रिक्त स्थान था, इसके 3 गोले ये स्पर्श कर रहा है, देखो ये मध्य गोला, यानी ये इसका केंद्र है, अपन को पता है मध्य रिक्त स्थान में ये आ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये मध्य रिक्त स्थान जो इनके मध्य में बना है, 3 गोलों के मध्य में, देखो कौन कौन से गोलों के मध्य में बना है, एक तो ये वाला गोला, समझना, 1 2 और ये तीसरा, 3 गोले के मध्य में ये रिक्त स्थान बना है। इसे कहते हैं टी के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं दोस्तों, इसे टी के द्वारा। ऐसे ही प्रत्येक जहां ये बना है अपने पास, प्रत्येक जो भी 3 गोलों के मध्य में बनेगा, यानी कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है, तुम्हारे सामने लाके रख दिया मैंने, ये 3 गोलों से स्पर्श कर रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया, ये भी टी हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, ये भी टी हो जाएगा, ये भी टी हो गया। अब देखो और देखते हैं, देखो फिर 3 गोलों की स्पर्श करता है, 1 2 ये 3, ये भी टी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अपन बात कर लेते हैं, 1 2 ये गोला भी स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, देख लो। दूसरी परत रखी तो भी ये गोला स्पर्श में, दूसरी परत रखते ये गोला भी स्पर्श में आ गया, और इन 2 गोलों के स्पर्श में एक ये गोला भी स्पर्श में आ रहा है, एक टी ये हो गया, एक टी ये हो गया, ये भी स्पर्श कर रहा है। तो एक गोला अधिकतम देखो, ये 2 और एक ये, कितने हो गए, 3। इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र, तीनों को आपस में जब मिलाया जाए तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है दोस्तों। और चतुष्फलक जिसे टी के द्वारा व्यक्त किया गया है, यहाँ टी क्या होता है, टेट्राहेड्रल, जिसे क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय बोलेंगे। समझ में आ गया। अब दोस्तों ध्यान देंगे, यदि इस गोले की बात करूं मैं, जो ये गोला है अपने पास, यदि इन गोलों की बात करें अपन, जहां ये दोनों गोले नए वाले मिल रहे हैं, जो दूसरी परत के रखे अपन ने, ये वाला जो रिक्त स्थान है, ये वाला जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को क्या बोलेंगे, ये जो रिक्त स्थान बन रहे हैं, ये वाला, इस वाले रिक्त स्थान में तुम देख सकते हैं कि एक गोला अधिकतम कितने से स्पर्श कर रहा है, ये वाला रिक्त स्थान। ये वाले रिक्त स्थान को तुम आंखों से देख सकते हैं कि ये वाला रिक्त स्थान, ये वाला रिक्त स्थान, ये वाला रिक्त स्थान,
ये वाला रिक्त स्थान और ये वाला रिक्त स्थान तुम्हारे सामने है। आंखों से देखकर पहचान सकते हैं कि एक गोला अधिकतम कितने से स्पर्श करेगा। ये मध्य वाली सतह का है दोस्तों, ध्यान रखना। ये मध्य वाली सतह तो हुआ, ये ऊपरी और ये सेकंड लेयर, और ये कौन सी हो गई, ये ऊपरी और ये सेकंड लेयर, यानी ऊपर नीचे ये हो गई, ये ऊपर नीचे पहली दूसरी लेयर, यानी ये लेयर अपने आप आ गई, ये लेयर अपने आप आ गई और ये मध्य वाली लेयर आ गई। समझ में आ गया? यानी पहली सतह इन दो गोलों से मिलकर बना दी और दूसरी सतह इन दो गोलों से मिलकर बना दी, और इसको हटा सकते हैं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देख लो, यानी एक लेयर तो ये बन गई, दूसरी ये बन गई और मध्य वाली लेयर ये बन गई। तो ऊपर नीचे के जो हैं जिनको जब स्पर्श कराएंगे तो अपने पास टी यानी चतुष्फल की रिक्ति बनेगी, और जो यानी तीन गोलों को ही ढक पाएगा। एक गोला है अधिकतम कितने गोलों को ढक रहा है, यहाँ पर तीन गोलों को, तीन से स्पर्श कर रहा है। देखो 1 2 और 3, ये वाला जो गोला है, समझ में आ गया। लेकिन मध्य वाली सतह है ये, देखो इससे भी स्पर्श कर रहा है 1, इससे भी स्पर्श कर रहा है 2, इससे भी स्पर्श कर रहा है 3, ये भी स्पर्श में है 4, और ये भी स्पर्श में है 5, और ये भी स्पर्श में कितने हो गए दोस्तों, 6। यानी मध्य वाला सतह कितने गोलों से स्पर्श में है, ये 6 गोलों से स्पर्श में है। तुम देख सकते हैं, इसका मतलब एक परत पर दूसरी परत रखी तो उसके अवयवी कण पहली परत के गोलों के मध्य रिक्त स्थान में पहुंच गए। पहली परत के प्रत्येक गोले से संबंधित 6 रिक्त स्थानों में से केवल 3 को ढका, और दूसरी जो परत पर तीसरी रखी तो वो भी इस प्रकार से 3 को ढका। लेकिन जो इसी प्रकार मध्य वाली सतह प्रत्येक गोला अपनी परत के 6 गोलों से संपर्क में आता है, तो 6 गोलों से संपर्क में नीचे दर्शा दिया, ये ऑक्टाहेड्रल हो गई। फिर वापस वही, ये चतुष्फल की है, ये ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है, फिर चतुष्फल की, फिर ऑक्टाहेड्रल, इस प्रकार लगातार ये बनी रहेगी। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि ये चतुष्फल की रिक्ति, टी का मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, और ओ का मतलब क्या हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफल की रिक्ति। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये वाले अपन को समझ में आनी चाहिए। ये डायग्राम चाहे तुम हाथ से बना लो या किसी की हेल्प से बना सकते हैं इसको। तो दोस्तों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा जो टॉपिक पढ़ा है अपन ने, कि एक बार फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने हल्का सा बना के बता देता हूँ। टॉपिक को खत्म करते हैं आज के को। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं आया मैं दोबारा एक बार फिर बना देता हूँ, समझना। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पकड़ना, लैंग्वेज का अकॉर्डिंग ही डायग्राम बनना चाहिए। अब कंफ्यूजन मत रहना, लास्ट बार बना रहा हूं मैं। जब द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत, द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर गोले ढंग से बनाना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, नहीं तो ये डायग्राम सेट ही नहीं होगा, ध्यान रखना। बात सिर्फ इन गोलों की है। इतने ही बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। एक दूसरे से स्पर्श करते हुए आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये स्पर्श। अब इनके ऊपर क्या करेंगे, देखो समझना। फिर वापस ये बना देंगे अपन, ये लगातार इनके गर्त में बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, इसी व्यवस्था लगातार बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। फिर क्या करेंगे, इस पर दूसरी परत चढ़ाएंगे। तो दूसरी परत जैसे चढ़ाएंगे तो इनके मध्य में ये ऐसे बना देंगे गोले को, ये दूसरी परत है। समझ में आ गया? तो एक गोला अधिकतम कितने से स्पर्श कर रहा है, यहाँ देखना। ये गोला है, ये वाला कितने से स्पर्श करेगा, एक तो इस गोले से स्पर्श कर रहा है, एक इससे कर रहा है और एक इससे कर रहा है। इस गोले का केंद्र ये, इस गोले का केंद्र ये, इसका ये, यदि इनको आपस में मिलाया जाए तो एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती। ये अपने पास इनका बीच में रिक्त स्थान बच रहा है, इनको आपस में ये मिला दो तो ये आकृति किसकी बनेगी, यानी ऐसी आकृति बन रही है। इसमें तुम देख सकते हैं, तुमको मैंने बताया है,
ये आकृति बन रही है तो इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, टी, और ये बनी थी अपने पास टेट्राहेड्रल, ध्यान रखना। और यदि मैंने इनके ऊपर एक और चढ़ाई, एक और परत चढ़ाएंगे, जैसे ये चढ़ाते गए अपन, ये चढ़ाते गए, तो ये एक गोला अधिकतम स्पर्श करता गया, फिर दोबारा इनके बीच में एक और चढ़ाई, तो ये जो रिक्ति, ध्यान से देखो, 1, 2 और 3, 4, 5 और 6 गोलों से स्पर्श कर रही है, यानी अष्टफलकीय आकृति बन रही है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, एक चतुष्फलकीय और दूसरी ये कौन सी हो गई, ओ वाली, तो ये कौन सी बन जाएगी, अष्टफलकीय। तो दोस्तों ध्यान देंगे, बनाना आगे होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है, अभी ध्यान रखना, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है। ये तो मैंने बताया है कि होता क्या है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको मैं तुमको डायग्राम पूरे बनाऊंगा, अष्टफल की आकृति भी बना के बताऊंगा। बीच में चतुष्फल की जो रिक्ति बनी है, क्या होती है चतुष्फल की रिक्ति, ये पूरा समझाऊंगा। और अष्टफल की रिक्ति जो टेट्राहेड्रल टी के द्वारा व्यक्त किया, ये क्या होती है, और ऑक्टाहेड्रल ओ के द्वारा व्यक्त किया, ये क्या होती है, कैसे बनती है, ये इनको बनने के लिए कितने गोले चाहिए, मैं अलग से इन रिक्तियों को भी आपको बना के बताऊंगा। अभी ये टॉपिक जो चलेगा कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन बनाना है। यानी जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी रखेंगे तो उसके जो अवयवी कण हैं वो पहली परत के, यानी दूसरी परत के जो अवयवी कण हैं वो पहली परत के जो गोले हैं उनके मध्य रिक्त स्थानों में आ जाएंगे। लेकिन पहली परत से संबंधित जो 6 गोले हैं उनमें से केवल कितनों को ढकेंगे, 3 गोलों को ही ढक पाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी परत, तीसरी परत रखेंगे तो वो भी 6 में से 3 को ही ढकेगी, लेकिन मध्य वाली जो सतह है वो अपनी ही सतह के 6 गोलों को ढकती है और अपने ऊपर 3 को और नीचे भी 3 को। तो ध्यान रखना, अपने ऊपर 3, नीचे 3 और मध्य की पूरी 6 गोलों को ढकती है। इस प्रकार षटकोणीय संकुलन द्विविमीय से संकुलन बनता है। इस संकुलन को भी दोस्तों ध्यान रखना 2 भागों में बांटते हैं। जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन बनाना है, इसको भी 2 भागों में बांटेंगे और 2 भाग कौन कौन से होंगे, कल उनका अपन एक्सप्लेनेशन समझेंगे पूरा। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। मेरी रिक्वेस्ट है, यदि फिर भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हालांकि मैंने डायग्राम आपको 4 और बना के बता दिया, यदि दोस्तों फिर भी समझ नहीं आया आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो ताकि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे जो टॉपिक हैं वो आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आपके पास पहुंच सके और उनको समझ सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।